Hello bachon, let's read the question. The question says, consider a disk rotating a horizontal plane in a constant angular speed omega about its center O. The disk is shaded region on the one side of diameter and unshaded region on the other side of diameter as shown in the figure. When the disk is rotating as shown, two pebbles P and Q are simultaneously projected at an angle towards R. The velocity of projection in the yz plane is the same for both pebbles with respect to disk. ठीक है बच्चों, with respect to disk इसके velocity projection yz plane में दोनों के क्या है, इक्वल है. Then assume that if they land back on the disk before it has completed 1 divided by 8 rotation, their range is less than half of disk radius, and third is omega remains constant throughout. Then option A, P lands in the shaded region and Q lands in unshaded region. Option B, P lands in the unshaded region and Q lands in the shaded region. Option C, both P and Q land in unshaded region, and option D is both P and Q land in the shaded region. ठीक है बच्चों. सो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हमारे दो पेबल हो गए, एक P हो गया और एक Q हो गया, और यहाँ पे इसको किस डायरेक्शन के अंदर, YZ प्लेन के अंदर, यानी ये हमारा Y एक्सिस हो गया, ये X एक्सिस हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Z एक्सिस हो जाएगा. ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी इस ये जो प्लेन है जिसके अंदर ये मूव कर रही है ओमेगा से, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे R की तरफ दो पेबल्स को थ्रो किया गया है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से P से और Q से दोनों से क्या किया गया है, R की तरफ इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ये YZ हो गया. सो YZ डायरेक्शन के अंदर ऐसे इसको क्या किया गया है, थ्रो किया गया है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट, की कंसेप्ट के अंदर हमें ये पूछा है कि P और Q कहाँ पे लैंड करेंगे. ठीक है बच्चों. यहाँ पे डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस पूछी है. ठीक है बच्चों, डिस्टेंस से हम कैलकुलेट कर लेंगे. डिस्टेंस अब किसी भी पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो v मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी वेलोसिटी को अगर हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर लें तो डिस्टेंस निकाल लेंगे. डिस्टेंस से हम पता कर लेंगे कि ये कौन से रीजन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है बच्चों. अब सेकेंड नंबर हम क्या करेंगे कि एंगल कितना होगा. ठीक है बच्चों, तो जब ये 1/8 ऑफ रोटेशन से पहले वापस लैंड कर जाएंगे, सो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, तो देखो 1/8 के अंदर वापस आ जाएंगे. सो यहाँ पे 2 पाई बाई, अगर ये पूरा रोटेट करेगी तो 2 पाई एंगल. सो यहाँ पे हमारे पास में एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 4. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अब हमारे पास में. तो जब ये 45 डिग्री एंगल ट्रेवल कर जाएगी तो कुछ ऐसा इसका ये हो जाएगा इनिशियल. यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई. ठीक है बच्चों, तो इनिशियल और फिर यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री ये रोटेट हो गई, पाई बाई 4 45 डिग्री. तो इस कंडीशन के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, अनशेडेड रीजन हो जाएगा. ठीक है बच्चों. यहाँ पे हमारा पॉइंट है P, सॉरी इस डायरेक्शन के अंदर ये रहेगी, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P, ये पॉइंट P हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे हो जाएगा Q, और दोनों को किस तरफ थ्रो किया गया है, R की तरफ, तो ये वाला हो जाएगा हमारा R. ठीक है बच्चों. अब देखो इस कंडीशन के अंदर ये हो जाएगी हमारी Y एक्सिस, और इस डायरेक्शन के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, X एक्सिस. ये X एक्सिस हो गई, ये Y एक्सिस हो गई, और परपेंडिकुलर टू प्लेन ये हमारी क्या हो जाएगी, Z एक्सिस. ठीक है बच्चों. अब देखो Q के केस में सीधा डायरेक्ट पता चल रहा है कि Q क्या जा रहा है कि यहाँ से जब इसको Z एक्सिस की तरफ, यानी यहाँ से YZ प्लेन के अंदर जब ऐसे थ्रो किया जाएगा तो ये ऊपर से जाकर वापस इस अनशेडेड रीजन के अंदर क्या करेगा, गिरेगा. ठीक है बच्चों, तो Q के लिए तो फिक्स हो गया कि ये अनशेडेड रीजन के अंदर गिरेगा. अब हम बात करते हैं, तो Q विल लैंड इन अनशेडेड रीजन. ठीक है बच्चों, तो Q विल लैंड इन अनशेडेड रीजन, ये तो हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया. ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं P के लिए.
अब P के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि P को ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑफ P, ठीक है बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट यानी उसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। जब देखो इसकी रेडियस हमें क्या दे रखी, कैपिटल R दे रखी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, तो r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा हो गया, मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड इसको कितना लगेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा पाई बाई फोर ये एंगल डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में पाई आर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू को डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.78 यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी इसके द्वारा, पी पेबल के द्वारा, वो कितनी हो जाएगी, 0.78 आर, यानी जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो कितनी होगी, 0.7 आर। अब देखो एक्स एक्सिस हमारी क्या है, इस तरफ यानी ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये शेडेड और अनशेडेड रीजन को एक्स एक्सिस से कर रहे हैं, देखो यहाँ अनशेडेड रीजन ये इधर एक्स एक्सिस है, और ऊपर की तरफ पी क्यू आर ये दोनों हमारे क्या है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसके परपेंडिकुलर ये हमारी जेड एक्सिस होगी। सो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ शेडेड डिस्टेंस ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो शेडेड रीजन की जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r मल्टीप्लाइड बाई कोस 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, कोस 45 डिग्री। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√2, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, r डिवाइडेड बाई √2। सो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 0.70 r, ठीक है बच्चों। अगर इससे ज़्यादा अगर ये डिस्टेंस अगर पी पेबल ट्रेवल करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या कर जाएगा, अनशेडेड रीजन के अंदर गिर जाएगा। और जबकि जो पी पेबल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी है, 0.78 आर, तो 0.78 आर की वैल्यू क्या है कि इस 0.70 आर से बड़ी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोथ बोथ पी एंड क्यू बोथ पी एंड क्यू विल लैंड इन अनशेडेड रीजन। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, पी और क्यू दोनों ही अनशेडेड रीजन के अंदर लैंड करेंगे। सो अब हम देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर गिवन है, बोथ पी एंड क्यू आर लैंड इन अनशेडेड रीजन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।